दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि। दोस्तों यकीन जानिए, इस सच्चाई को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपकी आंखों से आंसू ना आ जाएं तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 ऐसे पाप हैं जो आपकी राशि के जातक हर रोज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में ही सही, आपकी लापरवाही से ही सही, लेकिन आपके द्वारा पाप तो होते ही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वो पाप हैं जो आप हर रोज कर रहे हैं और आपको उन पापों से बचना क्यों आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। वीडियो में बताई गई हर एक बात बहुत गहरे अध्ययन और बहुत गहरे शोध के बाद आपके लिए तैयार की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके लिए बिल्कुल सटीक है और आपके जीवन पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया, पूरा नहीं देखा, तो आपको 100% पछताना पड़ेगा। इस बात का वादा करते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की जानकारी पूरे YouTube पर कोई आपको नहीं देता है, जितना कि हम मेहनत करने के बाद, शोध करने के बाद जानकारियाँ लेकर आते हैं और आपके जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल जन सेवा है, लोगों के जीवन में सुधार लाना है और कोई हमारा मकसद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप कर देते हैं। तो हम आप सभी को यह जानकारी देना चाहते हैं कि हम या हमारी टीम से कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर किसी भी कमेंट में कहीं पर भी ड्रॉप नहीं करते हैं। यदि आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमें सीधे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें या फिर हमारी मेल आईडी पर हमें मेल करें। हम किसी से भी फ़ोन पर बात नहीं करते हैं, यह संभव नहीं है दोस्तों, आप समझते हैं। तो यदि आप किसी नंबर को देखकर उस पर फ़ोन लगाते हैं, तो यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों यह बताना बेहद आवश्यक है क्योंकि कुछ लोग दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ करना और उनका शोषण करना, बस इसी को जीवन समझते हैं और इसी में आनंद लेना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य केवल और केवल आपकी सेवा करना है, आपको सही जानकारी देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। हमेशा याद रखें कि जिनके साथ हो माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 5 पाप कर्म हैं जो आप रोज दोहरा रहे हैं, जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप उनमें शामिल अवश्य हो रहे हैं और आपको उन पाप कर्मों से अब इस समय बचना क्यों आवश्यक है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन में, आपकी राशि में जो ग्रहों की चाल है वह आपके अनुकूल है। अब समय आ गया है, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे, आपको खुशखबरियाँ हासिल होंगी, आपको कामयाबियाँ भी हासिल होंगी। धीरे धीरे आपका समय बदल जाएगा। हम जानते हैं, हम देखते चले आ रहे हैं कि बहुत लंबे समय से आप पीड़ाओं में उलझे हुए हैं। तमाम तरह की परेशानियां आपको परेशान करके बैठी हैं। खास तौर से रुपए पैसे को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं। कभी कभी तो आपको अपना खर्चा चलाने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और अचानक से आने वाले खर्चे आपको वक्त बेवक्त परेशान करते रहते हैं। इसी वजह से आपको कर्जा भी लेना पड़ता है, जिसे चुकाने में आपकी हालत खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपकी राशि पर विशेष गौर करते हुए आपको बता रहे हैं कि आपको न केवल आर्थिक परेशानियों ने अब तक परेशान किया है, बल्कि आप मानसिक तौर पर भी काफ़ी टूट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो आपको अपने रिश्ते नातों पर और यहाँ तक कि भगवान पर भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सिर्फ समय का फेर है, यह केवल ग्रहों की चाल है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप सबका भला करना चाहते हैं, लेकिन होता एकदम उल्टा है। जब आप लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं तो उल्टे आपको बुराइयां मिलती हैं। लोग आपके बारे में अनाप शनाप कहते हैं, रिश्ता बनने के बजाय बिगड़ और जाता है। दोस्तों बात तो यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि आप
जब किसी को सलाह देते हैं तो लोग आपकी सलाह सुनना ही नहीं चाहते हैं और आपके द्वारा बोली गई बातों की खिल्ली उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाया जाता है। इससे आपका दिल टूट चुका है। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे भले ही इंसानों ने आपकी भावनाओं की कदर ना की हो, लेकिन भगवान ने अब आपकी भावनाओं की कद्र करना शुरू कर दिया है। ग्रहों की चाल अब आपके अनुकूल होने जा रही है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है, यानी आंशिक रूप से शनि का प्रभाव आपकी राशि पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके बारे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग में शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म का देवता कहा जाता है। तो जो इंसान मेहनत करता है, सच्चे मन से कार्य करता है, शनिदेव उसकी हर एक इच्छा पूरी करते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शनि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, यदि आपने अपने कर्मों में मिलावट कर रखी है, आपने अपने मन की भावनाओं में मिलावट कर रखी है, तो आपको सच्चे परिणाम अब किसी कीमत पर हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि अब आपके ऊपर शनिदेव की नज़र है। तो इस समय आपको अपने मन और अपने कर्म दोनों को ही साफ सुथरा रखने की आवश्यकता रहेगी, तभी आप शनिदेव की शक्तियों का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। हम आपको बता दें कि आपकी राशि में शनिदेव के प्रभाव के कारण इस वक्त आप जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा। और यदि अपने कार्य में लापरवाहियां करेंगे, आलस दिखाएंगे, तो उसके दुष्परिणाम भी आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यकीन जानिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलेगा, आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, जो लोग आपसे दूरी बना चुके हैं, रिश्ते में आपको धोखा दे चुके हैं, आपका दिल तोड़ चुके हैं, वे लोग धीरे धीरे आपके नज़दीक आना शुरू कर देंगे, आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। लेकिन उस वक्त आपको सतर्क रहना है। आपको उनके नकली प्रेम में, नकली भावनाओं में बहना नहीं है, वरना आपके साथ फिर से वही होगा जो पहले हो चुका है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि वो कौन से ऐसे 5 कर्म हैं या पाप हैं जो आप रोज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन की परेशानियों से, उलझनों से इतना ज़्यादा चिढ़े रहते हैं, आपका मन इतना ज़्यादा दुखी रहता है कि आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहता है, गुस्सा अंदर ही अंदर भरा रहता है, और फिर किसी ऐसे इंसान पर आपका गुस्सा निकलता है जिसकी कोई खास गलती भी नहीं है, या फिर छोटी मोटी गलती पर आप बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। दोस्तों, यकीन जानिए कि यह एक पाप कर्म है, यह एक बुरा कर्म है। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी निर्दोष पर क्रोध करते हैं तो बेशक वह आपसे कुछ कह ना पाए, लेकिन मन ही मन वह आपके बारे में बहुत गलत सोचता है, जिससे आपको पाप लगता है। तो आपको अपने क्रोध पर काबू रखने की आवश्यकता है। इसके लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को देखें और योग और प्राणायाम की तरफ जाएं। और ये भी नहीं कर सकते तो आप माँ भद्रकाली की पूजा आराधना करना शुरू कर दें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण हासिल हो जाएगा, क्योंकि माता भद्रकाली तो स्वयं शक्ति का रूप है और क्रोध भी एक प्रकार की शक्ति ही है। जब आप माता भद्रकाली की पूजा करना शुरू करेंगे तो आपको शक्ति पर नियंत्रण करने की शक्ति स्वयं माता भद्रकाली दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई कही सुनी बात नहीं है, यह प्रमाणिक है और कई लोगों पर इसका प्रभाव देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा पाप कर्म है कि आप रुपए पैसे की तंगी के चलते, जी हाँ दोस्तों, आप काफ़ी लंबे समय से पैसे की तंगी के चलते परेशान हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, आपकी जेब हमेशा लगभग खाली ही रहती है, पैसा आता भी है तो रुकता नहीं है। तो इस वजह से आप जब भी किसी को खुशहाल देखते हैं, खास तौर से पैसे की ओर से संपन्न देखते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है। यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी यह भावना इस हद तक बढ़ जाती है कि आप उस इंसान की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, तब स्थिति खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में किसी के लिए गलत विचार आ रहे हैं, जलन की भावना आ रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है। लेकिन आप जल्दी से जल्दी इससे पीछा छुड़ाएं, इसको पहचान जाएं, और यदि आप इस पर अमल करने लगेंगे और इसी के अनुसार बयानबाजी करेंगे, बोलने लगेंगे, तो यह पाप कर्म बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेशक सामने वाले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कर्म तो खराब हो ही जाएगा, और शनिदेव आपको इस गलती के लिए माफ नहीं करने वाले हैं, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बात करेंगे तीसरे पाप कर्म की।
दोस्तों ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक किसी न किसी रूप से व्यसन से निश्चय ही जुड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनमें किसी न किसी गलत आदत को हमेशा देखा गया है। या तो वो तंबाकू वगैरह का नशा करते हैं, या फिर वो शराब वगैरह का नशा करते हैं, या जुआ भी खेलते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी गलत आदत आपकी राशि के जातकों के अंदर निश्चय ही पाई जाती है। और भी तमाम प्रकार की बुराइयां हैं जिन्हें मैं वीडियो में आपसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप स्वयं का आकलन करें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी बुरी आदत है जिसे हम व्यसन कह सकते हैं, बुरी आदत कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लगातार आपका पीछा कर रही है। आपको अपनी उस आदत को पहचानना है और उस पर नियंत्रण करना शुरू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आप सच्चे मन से गहरी आस्था के साथ शनिदेव का नाम लेते हुए, माता भद्रकाली का नाम लेते हुए अपनी उस आदत पर नियंत्रण करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आपका उस आदत से पीछा छूट जाएगा और शनिदेव इसका आपको बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देंगे। आप यकीन जानिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं चौथी बुरे कर्म की या चौथे पाप की। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में एक बहुत बुरी आदत और पाई जाती है और वह आदत है झूठ बोलने की। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आप किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप तब भी चाहे अनचाहे दिन में झूठ अवश्य बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप सामान्य रूप से ऐसा झूठ बोल देते हैं जिससे कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तब तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन कभी कभी इस आदत के चलते चलते आप ऐसे झूठ बोल जाते हैं जिनसे किसी के मन को पीड़ा पहुंचती है, भावनाओं को आहत होता है। इस स्थिति में आपका झूठ पाप कर्म बन जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को आपको खुले मन से स्वीकार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से, खुले मन से हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो यकीन जानिए आप अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल करेंगे। यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह आपकी राशि पर आधारित है और बहुत गहरे अध्ययनों के आधार पर तैयार किया गया है। तो आप इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को गंभीरता से समझें और जो बातें आपको आज बताई जा रही हैं उन बातों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, अन्यथा आप बहुत बड़ी चोट खा जाएंगे। यकीन जानिए दोस्तों। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे पांचवें पाप कर्म की। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा पाप कर्म है जो आप जाने अनजाने कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में चल रही उठापटक, परेशानी, खींचतान की वजह से आप थोड़े से चिढ़े हुए रहते हैं, आपका मन खराब रहता है। वैसे तो आप बहुत दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं, आप लोगों की मदद हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन लगातार मिलने वाले धोखों से, लगातार मिलने वाली परेशानियों से आपका मन इतना खराब हो चुका है कि अब आप ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो आपको करनी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आपके द्वार पर कोई गाय आई है, कोई कुत्ता आया है, कोई भिखारी आया है, कोई बूढ़ी औरत आई है, तो आपने उसकी मदद नहीं की, उल्टा उसे डांट कर भगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती है। आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपने ऐसा अवश्य ही किया है, 100% किया है। यदि आपने ऐसा किया है तो कमेंट में जी हाँ गुरुजी ऐसा अवश्य लिखें, हमें पता लग जाएगा कि आप हमारे सच्चे श्रोता हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपने यदि ऐसी गलती की है तो अब आने वाले समय में आपको ऐसी गलती दोहरानी नहीं है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आने वाले समय में आपको ऐसी गलती नहीं दोहरानी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी इंसान आपके पास मदद की उम्मीद लेकर आया है, याद रखिए कि हो सकता है कि वह स्वयं ईश्वर का ही रूप हो और आपकी परीक्षा लेने आया है। तो आपको, अगर आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं तो उसके साथ कम से कम बुरा बर्ताव तो नहीं करना है, उसका अपमान तो नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। मेरे द्वारा बताई गई इन 5 आदतों को यदि आप नियंत्रित करते हैं, एकदम से अगर त्याग नहीं पाते हैं, तो आप सच्चे मन से नियंत्रण का भाव भी रखते हैं, तो शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक और विशेष बात बताना चाहेंगे जिसे आप ध्यान से समझें। आने वाले समय में आपको कई अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, या आप इन परिणामों को और कई गुना भी बढ़ा सकते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से सुनें और अपने अमल में लेकर आएं तो आपको बहुत लाभ होगा।
तो ध्यान से सुने, यह उपाय बहुत ही सरल है, कोई बड़ा उपाय नहीं है, लेकिन आपको करना अवश्य है। तो ध्यान से सुने कि उपाय क्या है। आपको शुक्रवार के दिन से यह उपाय शुरू करना है। आपको अपने घर के आंगन में चांदी की कटोरी में या फिर मिट्टी के किसी बर्तन में रोज शाम के समय जब सूर्यास्त हो उस समय कपूर अवश्य जलाना है, घर के बीचों बीच। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, कपूर अवश्य जलाना है और कपूर के धुएं को पूरे घर में फैलने देना है। पंखे वगैरह बंद कर दें ताकि वह धुआं बाहर ना निकले, उस धुएं को घर में फैलने दें। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद आवश्यक है। और एक और सबसे शक्तिशाली उपाय कि माता भद्रकाली के नाम से एक नारियल अपने घर में पूजा घर में रख लें, लाल कपड़े से, कोरे कपड़े से लपेटकर और 7 बार उसमें कलावा लपेटकर उसे अपने पूजा घर में माता भद्रकाली का रूप मानकर स्थापित कर लें और 21 दिनों तक उसकी पूजा आराधना करें। जब आपकी पूजा आराधना समाप्त हो जाए, 21 दिन पूर्ण हो जाएं, तो नज़दीकी माँ भद्रकाली मंदिर में जाकर उस नारियल को दान कर दें। दोस्तों यकीन जानिए, बस आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपके ऊपर आने वाली हर एक बला, हर एक बुरे साये या बुरे प्रभाव से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। साथ ही साथ माता भद्रकाली की भरपूर कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और जब आपके जीवन में खुशहालियाँ वापस आने लगें तो हम आपको सलाह देंगे कि आप माता भद्रकाली की पूजा आराधना नित्य करना शुरू कर दें। अपने घर में माँ भद्रकाली की मूर्ति या फोटो भी स्थापित कर दें और नित्य माता का पूजन करना शुरू करें। आपके जीवन में कभी भी बुरा समय वापस नहीं आएगा। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव लेकर निश्चय ही आएगी। तो यदि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ भद्रकाली पूर्ण भक्ति भाव के साथ लिखें, जय शनिदेव भी लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।